हूँ। देखिए राम जी ने मुझे बुलाया है। आजकल राम जी सबको बुला रहे हैं। हाँ, सब उसी टेंशन में हैं। हाँ, आप इनका नाम है राम अकेला। अब राम अकेला नहीं रहा, उनके साथ अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ। बहुत बढ़िया। कहाँ अकेला रहा? क्या बात है, क्या बात है दिनेश भाई, वाह। राम अकेला कहाँ रहा भाई? आपका बड़ा अद्भुत है। जज साहब है राम के साथ, होना भी चाहिए। हाँ होना चाहिए। देखिए हाँ अच्छा होना चाहिए। आदमी राम अकेला नहीं रहा, आप कोई बड़ी बात नहीं। देखिए हम तो क्या बताएं, बहुत सारे कोचिंग क्लास के लोग जुड़े हुए हैं। मैं मूलतः यूपी का रहने वाला हूँ और यूपी में प्रेम करना जो है वहाँ मतलब क्या बताऊँ, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेम हुआ, कृष्ण वहीं जन्मे मथुरा में प्रेम हुआ, और सीता माता का गंधर्व विवाह हुआ पसंद करके, वही अयोध्या। आपने इलाहाबाद में एक आईजी राधा हो गए थे, वो भी वहाँ। बहुत बढ़िया। हाँ 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 सही बता रहे हैं भाई। हाँ वो भी वहाँ। अच्छे दिनेश भाई, क्या अब योगी जी आए, बोले रोमियो स्कॉट लगेगा। हाँ, मैंने ढूंढा कि क्यों लगेगा। मैं कारण ढूंढ के बता दूं तो बताना। मैंने पता किया कि क्यों लगेगा। हाँ। तो पहला कारण तो ये पता चला कि जो सुख खुद को नसीब नहीं हुआ। बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ हाँ क्या बात है, वाह। वो दूसरे को कैसे करने दे सकता है। हाँ। पहला कारण तो ये, लेकिन दूसरा कारण बहुत बड़ा है। और हाँ दादा, मैंने ढूंढ के निकाला ये कारण। मैंने ढूंढ के निकाला कारण। दूसरा ये है कि अब हमारे यहाँ यूपी हो चाहे जोधपुर हो, पेड़ कटते जा रहे हैं, पर्यावरण की हालत खराब है। तो योगी जी तो योग करते हैं, उन्होंने बुद्धि लगाई। बोले ये प्रेमी प्रेमिका कहाँ प्रेम करते हैं? बोले पेड़ के नीचे। बोले अब पेड़ रहा नहीं तो ये रोड पे करने लग गए। तो हमको रोमियो स्कॉट लगाओ। बोले इससे क्या होगा? बोले ये प्रेमी प्रेमिका मिलकर के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इनको प्रेम करना है। बहुत अच्छे। तो पेड़ का हार चाहिए। इस चलते हमारे यहाँ पेड़ बड़े हो रहे हैं, बच्चे खड़े हो रहे हैं, और पेड़ को इतनी इज्जत दे रहे हैं वो दोनों लोग, प्रेमी प्रेमिका। रोज देखते कितना बढ़ा। बहुत अच्छा। अपना कार्यक्रम शुरू होने तक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ मैं सही बता रहा, प्रेम बढ़ावा। लेकिन मैं जानता हूँ गुलाबी ठंड है, मैं सूर्य की नगरी में हूँ। आज मैं अनुराधा जी को, अडवाणी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं कोई सामान्य जगह नहीं आया हूँ, मैं एक तीर्थ करने आया हूँ। मुझे चारों धाम जाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया बात है। और क्या बात है, क्या बात है। उस तीर्थ के पंडित, पुजारी, मौलवी आप लोग हैं। आप लोग हैं। आप जो काम कर रहे हो, आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सच बताता हूँ, मैं आज भावुक हूँ। सुरेंद्र चाचा जी ने मुझसे कहा कि ज़्यादा भावुक मत हो जाइयो। हाँ, हाँ, क्योंकि वो उनका चेहरा ऐसा है कि वो भावुक हो तो भी वैसा ही, वो हंसे नहीं तो भी वैसा ही। उनका तो ऐसा बना के दिया ना भगवान ने कि फिट है एकदम। मतलब एक बार लगा दिया, काम चल रहेगा। पर क्या बात है, वाह। उनका चेहरा अपना ऐसा है नहीं। हम लोग क्या करें, सामान्य आदमी है। लेकिन बाबूजी सही बताते, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ पहले लोग जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था बताओ? हाँ कोई जाता था? ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, मास्टर साहब ने कि आप ही एडमिशन करते हैं? तो मास्टर साहब ने कहा हाँ मैं ही करते हूँ। तो मास्टर साहब ने मेरे पिताजी से पूछा ये किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ वो तो अपना है नहीं यार। क्या बात है। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे। देखिए यार क्या आस्था होती थी, क्या श्रद्धा होती थी। हाँ लेकिन एक टिप्पणी करूंगा, आप अपनी ठंड दूर करने वाली तालियां दे देंगे। एक टिप्पणी, उस जमाने में बीएड की डिग्रियां नहीं थी, नेट सेट नहीं था, बीटीसी नहीं था, लेकिन एक शिक्षक एक विवेकानंद पैदा कर देता था, अब्दुल कलाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्योंकि आस्था थी विद्यार्थी के प्रति, आस्था थी। इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है। क्या बात, आस्था होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर आस्था होनी चाहिए। ये कविता का रंग है। राहत साहब जैसा आदमी आपके मंच पर है साहब, सुरेंद्र शर्मा जी जैसे आदमी आपके मंच पर हैं। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। हाँ कुछ नहीं हूं, मुझे बुला लिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर
दूसरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, जरा पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति जुड़ जाए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वाह दिनेश भाई बहुत अच्छे।